प्यारे छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरे विश्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, इस महामारी से सबसे अधिक नुकसान हमारे छात्रों का हुआ है। पठन पाठन की व्यवस्था पूरी तरह से अवरुद्ध रही। लॉकडाउन के चलते कक्षाएं बाधित रही। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था के माध्यम से इस नुकसान की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया गया और इसी प्रयास की एक कड़ी में शैक्षिक प्रकाशन महाविद्यालय प्रबंधन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश प्राप्त हुआ है। मैं राजीव शर्मा फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के साथ आज फर्स्ट यूनिट के प्रथम चैप्टर का प्रारंभ करूंगा। आप लोग ध्यान से परिस्थितियों को समझते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे मनोयोग एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ क्लास अटेंड करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के विषय में। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं। इसी संदर्भ में कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु अर्थात एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। बालकों में स्फूर्ति अधिक होने के कारण इसे स्फूर्ति अवस्था अर्थात स्मार्ट एज भी कहते हैं। कुछ लोग इसे गंदी अवस्था, डर्टी एज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद में लगे रहते हैं, जिससे वे प्रायः गंदे और लापरवाह रहते हैं। प्रिय छात्रों, अगली कड़ी में हम बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष आयु तक माना जाता है। हर्लॉक ने भी इसे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच का समय माना है। बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक में शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा
और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस महोदय ने लिखा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। अर्थात रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। दूसरी विशेषता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। विशेषता नंबर 3, जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है। वह भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। वह अब यह नहीं पूछता कि वह क्या है, बल्कि अब यह पूछता है कि यह कैसे हुआ, यह ऐसा क्यों हुआ, आदि आदि। चौथी विशेषता, वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशनशिप विथ रियल वर्ल्ड। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। स्टैंग महोदय के शब्दों में, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों में आनंद। प्लेजर्स इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बागीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। इसके विपरीत बालिकाएं घर में ही कोई न कोई कार्य करना चाहती हैं, जैसे सीना, पिरोना, कढ़ाई करना इत्यादि। नेक्स्ट, सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के प्रारंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्टैंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। अगला विशेषता नंबर 8, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है, जबकि बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, संवेगों का दमन व प्रदर्शन। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना एवं अच्छी व बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता व बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है, संवेग 2 प्रकार के होते हैं। एक संवेग ऐसे जिसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, और जिसको व्यवहार में अगर दिखाया जाए तो समाज के द्वारा बालक को प्रशंसा प्राप्त होती है। दूसरे ऐसे संवेग जो निंदनीय होते हैं और समाज द्वारा तिरस्कृत होते हैं। समाज कभी भी ऐसे संवेगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए बालक इस अवस्था में ऐसे ही संवेगों का प्रदर्शन करना चाहता है जो उसके अभिभावकों, समाज के बड़े लोगों को पसंद हों, अर्थात समाज सम्मत हों। नेक्स्ट, संग्रह करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। बालक कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भागों और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 11 नंबर, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाल्यकाल में बच्चों के अंदर निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात बालक कहीं न कहीं बेवजह बिना उद्देश्य के घूमना पसंद करता है। इसका अनुभव हम सब लोगों ने किया होगा। और यहाँ मनोवैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें समान रूप से पाई जाती हैं। पॉइंट 12, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है, अतः वह बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर सेक्सुअल टेंडेंसी की मात्रा बहुत ही कम होती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। रॉस के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता। अगला, सामूहिक खेलों में रुचि। स्टैंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों, अर्थात बच्चे ग्रुप में खेलों के माध्यम से आनंद प्राप्त करते हैं। रुचियों में परिवर्तन, महत्वपूर्ण पॉइंट, रुचियों में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेस्ट। बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे अस्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कोल व ब्रूस के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है, वह विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। तो छात्रों, आज की इस कक्षा में ऑडियो वीडियो के साथ ऑडियो के साथ काट दिए नहीं। मैं राजीव शर्मा। आज का क्लास यहीं पे बंद किया जाता है। बाल्यावस्था के विषय में आप लोगों को बताया गया, बाल्यकाल की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताया गया। अगली कक्षा में बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, इसका विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन और अध्यापन करेंगे। धन्यवाद।